गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन डाटा। तो हम लोग वेरिएंस समझेंगे कि वेरिएंस क्या होता है। इसके पहले हम लोग मीन निकाल चुके हैं। मीन के बाद हम लोग पढ़े थे डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हम जो डेविएशन होगा उसी का स्क्वायर का हम अगर हम मीन निकालेंगे उसी को हम वेरिएंस कहेंगे। तो वेरिएंस का जो डिफिनीशन होगा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन हम लोग निकाले रहे होंगे हर ऑब्जर्वेशन के लिए, उसका स्क्वायर करके हम जब मीन निकालेंगे तो हमारा वेरिएंस कहलाएगा। हम लोग मीन निकाले थे डेविएशन का, तो मीन डेविएशन था। यहाँ पे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है, तो इसको हम वेरिएंस कहेंगे। तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा, अब वही मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए 1/n वही टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे इनटू यहाँ पे डेविएशन के स्क्वायर का सम। तो इसको समेशन फॉर्म में लिखा गया है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहाँ पे x बार हमारा इस ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी का मीन है। तो सबसे पहले हम मीन निकाल चुके होंगे, तो उसके बाद डेविएशंस निकालेंगे, और डेविएशंस के स्क्वायर का जो मीन होगा उसी को हम वेरिएंस कहेंगे। तो मीन डेविएशन जो होता है मीन ऑफ डेविएशंस, और जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। और उसके बाद हम लोग वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जब उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। तो इसके पहले मीन डेविएशन पढ़े थे। तो मीन डेविएशन क्या था, मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। और यहाँ पे हम लोग जब पहले वेरिएंस निकालेंगे यानी मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालेंगे, उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। तो बेसिक अंतर जो दोनों में होता है, तो मीन डेविएशन में सीधे हम मीन निकाल लेते हैं डेविएशंस का, और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जो क्वांटिटी या जो भी नंबर आएगा उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि सिग्मा से हम वेरिएंस को डिनोट कर रहे थे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, और वो इक्वल होगा वही सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे वही सेम वेरिएंस वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक हो गया। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हम अलग अलग केस में, जैसे पहला केस हम उस केस को रख रहे हैं जहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो डिस्क्रीट हो, यानी हर ऑब्जर्वेशन का कितना फ्रीक्वेंसी, यानी जो एक ऑब्जर्वेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, इसी तरह जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यानी x1 डाटा में कितनी बार अपीयर हो रहे हैं वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो डाटा में अगर हमारा इस तरह गिवन है कि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसके केस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है या वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके लिए जैसे भी मीन निकाले थे पहले मीन निकालेंगे। दूसरा काम, हम जब मीन निकल चुका होगा तो हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालेंगे। तो जैसे मीन डेविएशन में हम डेविएशन निकालते थे, यहाँ तक सेम प्रोसेस होगा।
उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। अब वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो बेसिक फार्मूला यही है। अब क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ भी हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग ऑब्जर्वेशन की दी हुई है, तो जो हमारा कैपिटल N होगा वो सभी फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा। यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हर ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 1/कैपिटल N है, तो N हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यानी ये जो टर्म है वो नंबर ऑफ 1/नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन के लिए जब जो भी डेविएशन निकाले थे उसका स्क्वायर करेंगे और करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। क्योंकि इसे ऐड करना है तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड करेंगे। यानी हर यहाँ पे पता चला कि x1 की फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी x1 हमारा 5 बार अपीयर हो रहा था। तो अगर हम बेसिक उस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x1 हमारा 5 बार अपीयर होके स्क्वायर के साथ हम ऐसे ऐड कर रहे होंगे। तो जब भी ऐड करेंगे इस तरह, तो देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी जो भी बन रही है वो ऐड करने के बजाय उस ऑब्जर्वेशन या डेविएशन के स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह हम लोग मीन भी निकालते थे, मीन डेविएशन हम डेविएशन निकालते थे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम निकालते थे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते तो हमारा मीन डेविएशन आता था। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएंस पहले निकालेंगे, तो स्क्वायर डेविएशन के स्क्वायर का सम फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बनेगा वो हमारा एक वेरिएंस होगा। अब वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/कैपिटल N, जहाँ पे कैपिटल N हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड देयर फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा डेविएशन यहाँ पे वेरिएंस आएगा, और उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ find the mean and variance and standard deviation।
तो क्वेश्चन फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन डाटा। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन डाटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ऑब्जर्वेशन दिया है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट का है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे इस वाले गिवन डाटा का। तो टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहला कॉलम एक्स आई, दूसरा कॉलम हमारा एफ आई, क्योंकि अगले कॉलम में हमें मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए होता है, तो हम एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे। और यहाँ से हमारा मतलब मीन निकलेगा। जब मीन हमारा निकल चुकेगा तो हम निकालेंगे डेविएशन, तो एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मीन निकालने के बाद हमारा ये वाला कॉलम बन पाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन 4 है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 4 इंटू 3 12। इसी तरह सेकेंड ऑब्जर्वेशन 8 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ पे 40। फिर ऑब्जर्वेशन 11 है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 9 है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने पे 99। 17 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 85। इसी तरह नेक्स्ट हमारा 20 है, करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 80। फिर हमारा 24 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 72। और लास्ट हमारा 32 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 32। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, तो आई फ्रॉम 1 to n या डायरेक्ट सिग्मा एफ आई, वही सभी फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो 4 + 4 8 + 5 13 + 9 22 + 8, तो हमारा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 30 के बराबर, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा या कैपिटल एन वो हमारा 30 के बराबर। उसके बाद दूसरे कॉलम में सिग्मा एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, यानी सबका सम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 + 2 + 2 6 + 9 15 + 5 20, तो यहाँ पे 0। यहाँ पे जोड़ेंगे 5 + 9 11, 5 + 9 14 + 8 या +16, 14 + 16 30 + 10 40 और 2 कैरी हमारा 2 420। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन हमारा एक्स बार जो होगा वो समेशन जो निकाले हैं 420, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 30 से, तो यहाँ पे कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 14, यानी हमारा मीन जो होगा इस गिवन डाटा का वो 14 होगा। तो 14 अगर हम घटाएंगे हर ऑब्जर्वेशन से, तब हमें मीन डेविएशन मिलेगा।
तो 4 माइनस 14, यहाँ पे हमारा 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 प्लस 6, 24 माइनस 14 10, और 32 माइनस 14, यहाँ पे 16, 18 सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। तो डेविएशन का स्क्वायर भी यहीं कर लेते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर यानी एक्स आई माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो -10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। और 18 का स्क्वायर 324। उसके बाद करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ पे 5 है, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 5 है, यहाँ पे 9 है तो 45, फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ पे 36, तो 144, फिर 3 इंटू 100 300, और 100 इंटू 324, तो आएगा हमारा 324। तो यहाँ पे हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे 1 + 4 5 + 5 10 + 4 14 का 4, 1 कैरी था, 8 + 8 16 + 4 20, 20 + 6 26, 1 कैरी 7 27, कैरी हमारा 2 आया है। 3 + 1 4 + 4 8 + 3 11, और 2 कैरी था 13। तो हमारा जो सम करने पे आंसर आएगा 1374। उसके बाद सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो इसके सम को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो 1374 डिवाइडेड बाई 420, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा इसी का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा सॉल्व करने पे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जो भी आता है यहाँ पे पुट करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रखना है कि पहले हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर हमें चाहिए होगा तो स्क्वायर कर लेंगे और उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। इसी के सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारा वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस हमारा इसके बराबर आएगा और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट जो भी ये नंबर आएगा उसी के बराबर होगा। आगे देखेंगे वेरिएंस जो हमारा होता है। तो अगर हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करें तो जो बेसिक फार्मूला था सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। तो जो वेरिएंस का बेसिक फार्मूला होता है इस फार्मूले का यूज़ करके हम थोड़ा कुछ और ड्राइव करेंगे, जो कि एक दूसरा फार्मूला होगा डायरेक्ट हम उसका यूज भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो सिग्मा आई 1 to n स्क्वायर यहाँ करेंगे तो सिग्मा आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस होगा माइनस 2 टाइम एक्स आई इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इस तरह बन जाएगा। आगे क्योंकि सम्मेशन है इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो यहाँ से हम सम्मेशन का फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। दूसरा टर्म हम लिखेंगे सम्मेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और तीसरा हमारा माइनस 2 टाइम सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स बार इंटू एक्स आई। तो क्योंकि एक्स बार हमारा एक नंबर जैसा है तो ये भी बाहर आ सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस 2 टाइम एक्स बार इंटू सिग्मा फ्रॉम 1 to n एक्स आई ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके स्क्वायर का मीन निकाला जा रहा है।
अगर हम मीन को EX से डिनोट करें तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा EX का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्योंकि ये नंबर हमारा एक यहाँ पे जो मीन है एक नंबर जैसा होगा तो उसको हम 1 से n, क्योंकि यहाँ पे जो भी है i कहीं दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब इस वाले को हमें n बार ऐड करना है। जब n बार ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी n इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा। इसमें देखेंगे -2x बार इंटू यहाँ पे डिवाइडेड बाई n है। तो इसको अगर देखें तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फिर से हमारा मीन हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे x का मीन ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ भी मीन है यहाँ भी हमारा मीन है तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन का स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाई n है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं x स्क्वायर का मीन। तो x स्क्वायर का मीन और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो प्लस में है, यहाँ पे प्लस मीन का स्क्वायर है और यहाँ पे -2 टाइम मीन का स्क्वायर है। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस मीन का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का मीन निकाला गया है और यहाँ मीन निकाल के स्क्वायर किया गया है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा वेरिएंस कहलाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं मीन ऑफ xi का स्क्वायर, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसके स्क्वायर का मीन माइनस मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो xi होगा। तो हम मीन निकाल रहे हैं जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसके स्क्वायर और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हमारा आएगा उसी को हम वेरिएंस कहेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे याद रखना है कि जो हमारा वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट जो होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस अगर निकाल चुके हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला बनेगा। बाद में हम जब वेरिएंस ऑफ एक रैंडम वेरिएबल x के लिए करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x जो होगा वो बनेगा हमारा मीन ऑफ x स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी मीन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका हम डायरेक्ट यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो मीन हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी प्लस हम मीन निकालेंगे उस ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का भी। तो दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा वेरिएंस के बराबर होगा। या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा सिग्मा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बुक के क्वेश्चन को करना है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके मतलब देखना है, चेक करना है आंसर किस तरह मतलब वेरी करेगा या जितना भी आता है किस तरह कैसे निकाला जाएगा।
तो मेन जो फॉर्मूला है सबसे पहले इसको याद रखना है। दूसरा हमारा जो वेरिएंस का फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। हम दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं, या हो सकता है कभी कभी इन दोनों का यूज करके हम उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो भी बनेगा करेंगे। तो दोनों फार्मूले को याद रखना है, एक वेरिएंस का जो सबसे बेसिक फार्मूला है और उसी फार्मूले से ड्राइव किया गया दूसरा फार्मूला। तो यहाँ पे इसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे। जोड़े का सर जोड़े